हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सजीवों का वर्गीकरण। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सजीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण से मतलब क्या होता है बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि सभी जीवधारियों के गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। समूह बनाने की प्रक्रिया, जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और मनुष्य होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सब सजीव होते हैं। और सजीव इन सबको एक साथ अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। तो गुणों के आधार पर, यानी कि एक जैसे कि पेड़ है उसके क्या गुण है और इसमें समझ ली जितने और भी हैं उनके क्या गुण है, एक समूह बना लिया जाता है, ग्रुप बना लिया जाता है, तब हम उसका अध्ययन करते हैं। तो वही होता है वर्गीकरण, यानी गुणों के आधार पर हम उनको बांट लेते हैं और फिर उसके हिसाब से उनका अध्ययन करते हैं। तो सजीवों का वर्गीकरण हम सबसे पहले उसके अंतर्गत पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण, क्योंकि जंतुओं का भी होगा और पौधों का भी होगा, दोनों सजीव होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि जंतुओं के वर्गीकरण में ये 4 प्रकार के हो सकते हैं जब हम उनका वर्गीकरण करते हैं। किस किस हिसाब से? देखिए, सबसे पहले संरचना के आधार पर, यानी उनकी बनावट, उनकी संरचना कैसे, इसके हिसाब से जंतुओं को बांटा गया है। फिर दूसरा, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। तीसरे नंबर पर प्रजनन विधि के आधार पर कैसे उनको बांटा गया है। और फिर उसके बाद वास स्थान के आधार पर, यानी जंतुओं का वर्गीकरण इन 4 जो है पॉइंट्स के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उनको समूह में रखा गया है ताकि उनका अध्ययन कर सकें। और सबसे बड़ी बात एक ये है बच्चों कि हम जानते हैं, अपनी पहले की कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं कि कोशिका जो होता है, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है, यानी वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका हो के जो जंतु होते हैं वो एक कोशिकी कहलाते हैं और बहुकोशिका वाले बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। लेकिन एक कोशिका जो होती है उससे भी वो सारी क्रियाएं होंगी जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसे कि श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ये सारी क्रियाएं एक से भी होंगी। और सारी क्रियाएं जो होती है यही बहुकोशिकीय जंतुओं में भी पाई जाती है। तो कोशिका जो होती है वो जीवों के शरीर का जो है निर्माण करने की सबसे छोटी इकाई होती है जो सभी जैविक क्रियाएं करती है। दूसरी बात, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे कि हम मान लिया कहते हैं किसी को जुकाम हो गया, अब विषाणु जीवाणु हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते। तो या एक कोश की जो जंतु होते हैं उनको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीव जिनको हम अपने नग्न आंखों से, मतलब अपनी खुली आंखों से बिना चश्मा लगाए या बिना कोई लेंस लगाए नहीं देख सकते हैं, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीव के बारे में बच्चों हम समझ गए। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कोशिका की बात अभी हमने की, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो जीवाणुओं में पाई जाती है और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो सबसे बड़ी होती है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे जंतुओं के वर्गीकरण में जो हमारे 4 ये बिंदु दिए हुए हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इनको एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहले संरचना के आधार पर किस प्रकार से किया गया है ये हम देखते हैं। संरचना के आधार पर 2 प्रकार से किया गया है जंतुओं का वर्गीकरण, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है, इन्हें एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे एक कोशिकीय जंतु हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना है और ये इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और वे सारी जैविक क्रियाएं जैसे कि श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, ये सब ये लोग करते हैं, यानी एक कोशिकीय जंतुओं में भी ये सारी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। दूसरा देखिए बच्चों, बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु वो जंतु होता है जिसके अंतर्गत जो शरीर का निर्माण होता है वो बहुकोशिकीय यानी कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये जो जंतु होते हैं ये भी सारी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सब करते हैं। तो इनके प्रकार, इसके मछली, यहाँ पर मछली का हमने लगा रखा है, गाय, भैंस, मनुष्य, सारे जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं, अपना दूसरा बिंदु लेकर चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। यहाँ पर बच्चों देखिए, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी, यानी किन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है और किन में नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहला हमारा अकशेरुकी जंतु, वे सारे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी मतलब मेरुदंड नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा आप देखते होंगे केचुआ है, तिलचट्टा है, तो इनमें सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें बोलते हैं अकशेरुकी
जंतु। अगला हमारा दूसरा आता है कशेरुकी जंतु, जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। इसके अंतर्गत मछली और सारे जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि प्रजनन विधि के आधार पर, अभी हमने इससे पहले संरचना के आधार पर पढ़ा था, फिर मेरुदंड के आधार पर पढ़ा था, अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर प्रजनन विधि के आधार पर हम जानते हैं कि कुछ जीव जंतु अंडे देते हैं और कुछ जीव जंतु जो है अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए जो मुर्गी है, देखिए मुर्गी अंडे देती है, इसी तरीके से सांप भी अंडा देता है, छिपकली भी अंडे देते हैं। तो जो जीव जंतु अंडे देते हैं उनको बोलते हैं अंडयुज, यानी अंडे देने वाले जितने जंतु हैं वो इस ग्रुप में रखे गए हैं। दूसरा देखिए ये बकरी बनी हुई है, बकरी क्या है, बच्चे देती है, कुत्ता बच्चे देते हैं, बिल्ली बच्चे देते हैं, मनुष्य बच्चे देते हैं, यानी ये सारे जीव जंतु, वे सारे जीव जंतु जो बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। तो हमारे प्रजनन विधि के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे वर्गीकरण, अंडयुज और जरायुज। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं और बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं बच्चों वास स्थान के आधार पर, वास स्थान के आधार पर मतलब कौन सा जीव कहाँ पर रह रहा है, इसका वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है। सबसे पहला हमारा है जलीय जंतु, वे जंतु जो पानी में रहते हैं। जैसे यहाँ पर मछली बनी हुई है, मछली पानी में रहती है तो उसके शरीर के जो कुछ बनावट है वो ऐसी है कि वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। जैसे इसका देखिए धारारेखी शरीर है, पूँछ है, और ये जो है पानी में श्वसन करती है तो गलफड़ों के द्वारा करती है, और इसके जो ये पख हैं ये पतवार की तरह काम करते हैं, इसे बढ़ाकर हिलाकर वो आगे बढ़ जाती है। दूसरा हमारा देखिए वायवीय जंतु, ये ऐसे जंतु हैं जिनका अधिकतर समय हवा में ही व्यतीत होता है। सारे पक्षी जितने हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। पक्षियों का शरीर हल्का होता है और इनकी हड्डियां जो होती है वो खोखली होती है और अग्रपाद जो पंखों में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरा हमारा स्थलीय जंतु, वे जंतु जो स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको बोलते हैं। बहुत सारे आपने जंतु देखे होंगे अपने आसपास, बकरी है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली, बहुत सारे जंतु जो स्थल पर रहते हैं और ये स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब हमारा अगला आता है चौथा कि उभयचर जंतु। उभयचर जंतु वे जंतु होते हैं जो जल में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, यानी उनमें जल में रहने के लिए भी अनुकूलता है और जल से बाहर रहने के लिए भी उनमें अनुकूलता है, यानी जमीन पर भी वो रहते हैं। जैसे कि मेढक है, मेढक जल में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। जल में रहने के लिए देखिए इसके पैरों में 5 जाल होता है, आँख उभरी हुई होती है और आँख में एक निमेशक पटल पाई जाती है जो पानी अंदर नहीं जाने देती है। और स्थल पर रहता है तो स्थल पर रहने के लिए इसके बाद क्या होता है, फेफड़े से ये सांस लेता है स्थल पर। तो इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के जो हो गए हमारे ग्रुप वास स्थान के आधार पर, जलीय जंतु, स्थलीय, वायवीय और यहाँ पर स्थलीय, फिर ये उभयचर। बच्चों अब हमने चारों प्रकार के जो सजीवों का जो वर्गीकरण था देख लिया। सबसे पहला हमारा संरचना के आधार पर था जो एक कोश की और बहुकोश की जंतु होते हैं। दूसरा हमारा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर था, जिसमें मेरुदंड किस में पाई जाती किस में नहीं पाई जाती, मतलब अकशेरुकी और कशेरुकी जंतु। इसके बाद हमारा प्रजनन विधि के आधार पर था जिसमें अंडयुज और जरायुज के विषय में हमने पढ़ा, और ये चौथा हमारे वासस्थान के आधार पर। तो बच्चों आज हम लोगों ने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा है और इसको पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित जितने भी हमारे 4 टाइप के जो इसके अंतर्गत जो बिंदु आए हैं, पॉइंट आए हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम अगली अपनी वीडियो में पौधों के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे।